साथियों नमस्कार। प्रोफेसर पी के जैन, मैनेजमेंट ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, फिर एक नए विषय के साथ। साथियों, हम 4 अंकों की एक सीरीज आपके साथ साझा कर रहे हैं। 4 L's ऑफ लाइफ, और 4 L's में पहला L हमने पिछली बार आपसे चर्चा की थी और वो था हाउ टू लिव, और इस बार एक दूसरा L, हाउ टू लव। साथियों, 5000 वर्ष पुरानी घटना मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। पहले साथियों, एक बार राधा से उसकी सखियों ने पूछा कि राधा, जब कृष्ण तुम्हारे सामने होते हैं तब तुम सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण को देखती हो, इतना प्रेम तुम में है, लेकिन जब कृष्ण तुम्हारे सामने नहीं होते फिर तुम क्या करती हो? राधा का जवाब सुनिए। राधा ने कहा, जब कृष्ण मेरे सामने होते हैं तो मैं सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण को देखती हूं, और जब कृष्ण मेरे सामने नहीं होते तो मुझे इस जमीन के जर्रे जर्रे में कृष्ण नजर आता है। राधा ने कहा कि मैंने पूरे दिल से प्रेम किया है कृष्ण से। जो आधे दिल से प्रेम करते हैं वो कभी पूरा प्यार और पूरा प्रेम मतलब कर पाते हैं, ना पूरा प्रेम पा पाते हैं। और साथियों, 5000 वर्षों में क्या बदला? अब सबसे बड़ा संकट हो गया है सच्चे प्रेम का, सच्चे विश्वास का, सच्चे समर्पण का और सच्चे त्याग का। कहते हैं कि आज मैं बहुत भारी हो गया और हम बहुत हल्का हो गया। जो मैं शब्द था वो इतना अहंकारी हो गया कि उसको कुछ दिखता नहीं, और उस अहंकार के पीछे हम जो शब्द था वो बहुत हल्का हो गया। और साथियों, आज जो विषम स्थिति है वो विषम स्थिति ये है कि अब प्रेम या प्यार शब्द रहा ही नहीं। हमने उसको दूसरे ढंग से डिफाइन कर दिया है। अब हम प्रेम और प्यार को 2 अलग अलग डिविजन्स में बांटने लग गए। एक कहा गया अनकंडीशनल लव और दूसरा कह दिया गया कंडीशनल लव। बल्कि अब तो अनकंडीशनल लव को भी फिर वापस परिभाषित किया गया, और उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल लव भी नहीं, अब तो सिर्फ अनकंडीशनल या कंडीशनल अटैचमेंट हुआ करता है। मतलब प्यार नहीं है, जो अटैचमेंट है वो कंडीशनल अटैचमेंट ही है। हमने बेटे से कहा कि तुम्हें IIT में क्रैक करना है, बेटा IIT में सफल नहीं हो पाया। हमने उससे कहा, देखा पड़ोस के शर्मा जी का लड़का कितना बढ़िया है, पहले अटेम्प्ट में उसने IIT क्रैक कर लिया। हमने शो कर लिया कि हमारे बेटे के साथ हमारा प्यार नहीं, वो सिर्फ कंडीशनल अटैचमेंट था। तो आज की दुनिया में जब कंडीशनल अटैचमेंट होने लगा तो प्यार भी जजमेंटल होने लग गया। हर क्षण हम प्यार को तोलते रहे। जब कभी स्थितियां हमारे अनुकूल हुई हमने प्यार बढ़ा दिया, और जब कभी स्थितियां हमारे प्रतिकूल हुई हमारा प्यार घट गया। तो जब हर क्षण जब हम सामने वाले व्यक्ति जिससे हमने प्रेम किया, जब उसको जजमेंट के आधार पर देखते रहे, हर क्षण उसका जजमेंट करते रहे, तो प्रेम और प्यार कभी सच्चा हो ही नहीं पाया। और जब सच्चा हो नहीं पाया तो हमने प्यार को हमेशा विन लॉस विन लॉस विन लॉस के तराजू में तोलना चालू कर दिया। सच्चा प्यार हमेशा विन विन अप्रोच में काम करता है, वो कभी विन लॉस या लॉस लॉस अप्रोच में काम नहीं करता। अमेरिका में एक व्यक्ति ने $2 लाख की 2 महीने पुरानी कार $20 में बेच दी। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ, लेकिन जब आदमी ने $20 में वो कार खरीद ली, खरीदने के बाद में उस व्यक्ति ने कहा कि अब ये बताओ कि इस कार को तुमने, इतनी बढ़िया कार को तुमने $20 में क्यों बेच दिया? उस व्यक्ति का जवाब सुनिए। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था, और चूंकि वो तलाक का केस फाइनल हो गया है और कोर्ट ने परसों जजमेंट दिया कि जितनी भी प्रॉपर्टी है तुम उसको बेच करके उस पैसे को आधा आधा कर दो। अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो मेरी पहले वाली पत्नी को भी नुकसान हो रहा है, ये मुझे सबसे बड़ी खुशी दे रहा है। तो ये जो विन लॉस अप्रोच होती चाहिए जीवन में, ये जो लॉस लॉस अप्रोच होती है, वो कभी भी हमारे प्यार को परवान पर चढ़ा नहीं पाती, और जब चढ़ा नहीं पाती तो सच्चा प्यार हो नहीं पाता।
और साथियों एक समस्या और है कि हम प्यार को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ लव दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। एक पिता ने अपने बेटे को चांटा मारा और चांटा मार करके 1 मिनट बाद कहा कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत बड़े हो, बहुत अच्छे व्यक्ति बनो, इसलिए मैं तुम्हें कभी कभी गुस्से में चांटा मार देता हूं। बेटे ने कहा कि पापा मैं भी आपसे बहुत प्यार किया करता हूं, लेकिन समस्या यह है कि मैं ऐसा प्रमाण दे नहीं सकता कि जो आपने दिया है। तो कहते हैं कि कभी कभी आपका जो लव का एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या कभी जिंदगी में आपने बेटे को कहा आई लव यू? क्या अपनी पत्नी को कहा कभी आई लव यू? क्यों नहीं कहा? हम सोचते हैं कि ये तो घर का आदमी है, कभी भी कह देंगे, और कभी भी कहने के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो व्यक्ति दूसरे घर में पहुंच जाता है, लेकिन हम अपने प्यार का इजहार, अपने प्यार का एक्सप्रेशन कर नहीं पाते। तो सच्चे प्यार में सबसे बड़ी समस्या कभी कभी ये भी होती है कि हमारा एक्सप्रेशन हो नहीं पाता। और अगली महत्वपूर्ण बात कि कभी कभी व्यक्ति से ज्यादा प्यार हम चीजों से करने लग जाते हैं। पत्नी को डायमंड का सेट मिल गया तो हस्बैंड बहुत प्यारा हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर सच्चा प्यार नहीं था, प्यार हमारा चीजों के साथ अटैच हो गया। तो जब चीजों के साथ अटैच हो जाता है तब सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। और वर्तमान समय में जो ही लड़का लड़की देख करके आता है, हम पूछते हैं लड़की कैसी है। मतलब हमारा सारा ध्यान उस लड़की की खूबसूरती पर हो गया और हमने खूबसूरती को प्यार के साथ अटैच करना चालू कर दिया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज की दुनिया में लड़का लड़की को लेकर के नहीं आ रहा है। जिस तरह से बढ़िया टूर्नामेंट जीतने पर या बढ़िया गेम जीतने पर पुराने जमाने में हमें ट्रॉफीज मिला करती थी, शील्ड्स मिला करती थी, चमकदार ट्रॉफीज और चमकदार शील्ड, जो कि हम ड्राइंग रूम में बाद में सजा दिया करते थे। पुराने जमाने में ट्रॉफी और शील्ड मिला करते थे, लेके आते थे, और आज के जमाने में वो लड़का लड़की को लेकर के आ रहा है। सिर्फ बाहरी चमक दमक, बाहरी खूबसूरती, जिसकी तुलना सिर्फ हम ट्रॉफीज और शील्ड के साथ कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया लेखक है एलन पीस, उन्होंने तो यही कहा कि कोई अंतर नहीं है आज जो लड़का लड़की लेकर के आ रहा है या दूसरा लड़का ट्रॉफीज और शील्ड को लेकर के आ रहा है, दोनों ही ड्राइंग रूम में सजाने के उद्देश्य से हम लेकर के आ रहे हैं। शादी होती है पूछा जाता है लड़की कैसी, लड़की खूबसूरत है या नहीं। बस सीधी सी बात यह है कि हमने खूबसूरती को, कभी चीज को, कभी कंडीशंस को प्रेम और प्यार का एक वाहक मान लिया, जबकि ऐसा होता नहीं है जिंदगी में। साथियों कहते हैं कि यह समय है जबकि हम ये देखें कि कौन से संबंध की जड़ें गहरी होती है, और जहां संबंधों की जड़ें गहरी होती है उन्हीं संबंधों को पानी दिया कीजिए ताकि वो प्यार अच्छी तरह से डेवलप हो सके। आप किसी फ्लाइट में जा रहे हैं, आखिर के 2 मिनट हैं, और अगर एयर होस्टेस कहती है कि फ्लाइट के दोनों इंजन फेल हो गए हैं, 2 मिनट का समय है और मोबाइल के सारे कनेक्शन ऑन हो गए हैं, बताइए आप किससे बात करना चाहेंगे? ऑब्वियसली आपकी चॉइस होगी अपनी पत्नी से या अपनी माँ से या अपने पापा से। ये वो रिलेशन है जहां पर की फाउंडेशन बहुत गहरी हुआ करती है। हम चाहते हैं जब फाउंडेशन गहरी हो वहां पर पानी आ दीजिए, प्यार का पानी आ दीजिए, ताकि संबंध पल्लवित हो सकते हैं। दूसरे संबंध जो हुआ करते हैं, चाहे किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, उस समय लास्ट के 2 मिनट में आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन संबंधों की नींव गहरी नहीं हुआ करती। साथियों कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि प्यार को कम कर दिया करते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रांजिशन लॉस। जैसे बिजली होती है ना, बिजली जहां जनरेट होती है और जब तक हमारे घरों में आती है, तो जनरेशन और घरों में आने के बीच में जो रास्ता होता है उसको हम ट्रांसमिशन लॉस कहते हैं। 100% बिजली जनरेट हुई और घरों में आते आते 80% रह जाती है, ट्रांसमिशन लॉस। इसी तरह से प्यार को हम कहते हैं ट्रांजिशन लॉस। उस ट्रांजिशन में कई तरह का लॉस होता है, और हमें सच्चे प्यार और सच्चे प्रेम करने वालों को देखना चाहिए कि ट्रांसमिशन लॉस और ट्रांजिशन लॉस ना हो। और किस तरह के लॉस हो सकते हैं? पहला फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं स्टूपिड इंडिपेंडेंस। स्टूपिड इंडिपेंडेंस, बेवकूफी भरी आजादी। कई लोग जरूरत से ज्यादा नौकरी की परवाह करना, जरूरत से ज्यादा खेलकूद, जरूरत से ज्यादा ड्रिंकिंग, जरूरत से ज्यादा ड्रग्स,
जरूरत से ज्यादा पोर्नोग्राफी, और ये सोचना कि ये मेरी इंडिपेंडेंस या मेरी आजादी के सबसे बड़े स्तंभ हैं, वो आपके प्रेम और प्यार को खत्म कर देता है। तो पहली बात तो ये कि जो स्टूपिड इंडिपेंडेंस है, जब बेवकूफी भरी आजादी को जब आप चाहने लगते हैं और वो सब अपने प्यार और प्रेम के संबंधों की बलि जब चढ़ जाया करते हैं, तब आपका प्रेम और प्यार खत्म हो जाया करता है। दूसरा फैक्टर जिसे हम कहते हैं स्टूपिड एम्बिशन, बेवकूफी भरी अभिलाषाएं। अभिलाषाएं ऊंची चढ़ने की अभिलाषाएं होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी बेवकूफी आ जाए, पत्नी और परिवार खत्म करने लग जाए, बेवकूफी भरी प्रमोशन, बेवकूफी भरी एम्बिशन, बेवकूफी भरे स्टेटस, ये सारी चीजें मिलकर के भी आपके प्यार को खत्म कर देते हैं। एक होता है स्टूपिड हस्बैंडिंग। स्टूपिड हस्बैंडिंग का मतलब ये होता है कि लड़का वाइफ को लेकर के आया और उसमें अपनी मम्मी की छवि को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, मम्मी अलग फिगर है, मम्मी अलग पर्सनालिटी है, तुम्हारी एक अलग पर्सनालिटी है। लेकिन जिसको हम कई बार कहते हैं कि मॉम वाइफ, एक ऐसी वाइफ जिसमें मम्मी और वाइफ दोनों को कॉम्बिनेशन करके देख रहा है और फिर कहता है दाल तो मेरी मम्मी बनाती थी भाई। बस यहीं से शिकायत चालू हुई। क्यों? क्योंकि वहां पर आप फिर कंडीशन रेज कर रहे हैं। उस वाइफ में जब आप मम्मी की छवि देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपका प्यार गड़बड़ा रहा है। एक होता है स्टूपिड पेरेंटिंग। स्टूपिड पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि हस्बैंड तो बिस्तर में सोता रहेगा, काम नहीं करेगा, और पेरेंटिंग की जो भी जिम्मेदारी है, बच्चों का होमवर्क, बच्चों को पढ़ना लिखाना, बच्चों को स्कूल भेजना, सब कुछ हम तो अपनी मैस्कुलाइन इंडिपेंडेंस को रखेंगे, हर कदम पर बरकरार रखेंगे, और बाकी सारी पेरेंटिंग तुम्हें करनी है। ये आपके प्यार को फिर लॉस में ले आता है। और लास्ट का जो फैक्टर है वो है कि जब आप पर्सनल वर्थ और प्रोफेशनल वर्थ को मिक्स कर देते हैं, आप सोचते हैं कि प्रोफेशनल वर्थ बहुत तगड़ी है, मैं मैनेजर हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, इसलिए वाइफ मेरी परवाह करे। इस गलतफहमी को भूल जाइए। घर पर आपकी सिर्फ पर्सनल वर्थ काम देगी, आपकी प्रोफेशनल वर्थ काम नहीं देगी। तो साथियों, आखिर में मैं एक बात कहना चाह रहा हूं हमारे सभी नवयुवकों से, उनके पेरेंट्स से, कि ये आपकी शादी नहीं है, ये मेरी शादी नहीं है, ये तुम्हारी शादी नहीं है, इट्स आवर मैरिज। और जब तक ये कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा कि इट्स आवर मैरिज, तब तक शादियां सफल नहीं होगी। जब तक अनकंडीशनल लव नहीं करेंगे, तब तक हमारा लव सफल नहीं होगा। और जब तक किसी तरह की कंडीशंस को अटैच नहीं करेंगे, तभी जाकर के हमारा प्यार सफल होगा। तो साथियों, आज दूसरे एल को हमने डिस्कस किया, और वो था हाउ टू लव। पहले वाला एल था हाउ टू लिव। सेकंड कैटेगरी जो आज हम डिस्कस की, हाउ टू लव। तीसरा जो फैक्टर जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में अगले हफ्ते, वो है हाउ टू लर्न, और उसके बाद हाउ टू लीव द लीगेसी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। साथियों, नमस्कार। आपका प्यार, आपका सहयोग मुझे हमेशा इस तरह से मिलता रहे, इसी आशा के साथ धन्यवाद।